पवित्र बनती जाएगी उतना उतना तुम्हारा मंथन बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं आता हूं तुम्हारी आत्मा को पावन बनाने। ऐसा न हो विकारी बनकर के सारा श्रृंगार गवा दो, फिर दिव्य गुणों का श्रृंगार ही उड़ जाता है। तो समझना चाहिए हम ऐसे देवता नहीं बन सकेंगे, और फिर बहुत सजाएं भी खावेंगे। अभी कयामत का समय है ना, किसके ऊपर कयामत बरपा होगी है? जो पवित्र नहीं बनेंगे उनके ऊपर विनाश बरपा होगा, जो पवित्र बनेंगे उनके लिए विनाश बरपा होगा। तो पवित्र आत्माओं की सुरक्षा होगी। अपवित्र आत्माएं धर्मराज से डंडे खावेंगी। इस दुनिया को कांटों का जंगल कहा जाता है। सबसे बड़े से बड़ा कांटा ये है क्या है? काम विकार का कांटा, जो देह अभिमान के प्रभाव में आ जाता है। ये काम विकार ही आज मध्यंत दुख देने वाला है। भगवान वाच, ये काम महाशत्रु है। इस महाशत्रु पर जीत पाने से तुम क्या बन जावेंगे? जगत जीत बन जावेंगे। अभी देखो विनाश सामने खड़ा है। विनाश होने से पहले तुमको पवित्र बनना है और प्रतिज्ञा करनी है, पक्की प्रतिज्ञा करनी है कि अब हम कभी विकार में नहीं जावेंगे। जब ऐसे पक्के बन जावेंगे तो फिर वहां तो तुम निर्विकारी होकर रहते हो। 2500 वर्ष तक विकार का नाम निशान नहीं होगा। वहां 2500 वर्ष तक विकार नहीं होगा। कार माने कृति, काम, कार्य, वि माने विपरीत, माने कर्मेंद्रियों से वहां कोई भी विपरीत कर्म नहीं करेंगे। ज्ञानेंद्रियों की बात नहीं बताई। प्रतिज्ञा की पालना जो नहीं करते हैं वो बहुत कड़ी सजा खाते हैं। उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, सभा बैठती है ना। अभी तुम शिव के ऊपर बलि चढ़ते हो ज्ञान के आधार से। वो भक्ति तो अज्ञान है। उस भक्ति मार्ग में तो अंधे कुएं में कूदते हैं, काशी करवट खाते हैं, वो तो जीवघात कर देते हैं। यहाँ कोई जीवघात करने की बात नहीं है, यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। वो तो समझते हैं हम शिव पर बलि चढ़ते हैं। हम ऐसा करेंगे
तो स्वर्ग में चले जाएंगे। वास्तव में काशी करवट खाने से कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं। हाँ, पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनसे हल्के हो जाते हैं, बाकी जन्म तो फिर भी लेना पड़ता है, फिर नए सिरे से तेजी से पाप करने लग पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं बीच में कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में जाने की युक्ति तो बाप ही बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? है? सदैव स्वस्थिति में स्थित रहो, देह अभिमान का नाम निशान भी न रहे। मनुष्य को जीवन मुक्ति नहीं दे सकते।